वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर सुवैस। आज हमें एक वीडियो का लिंक आया, मतलब काफी शॉकिंग थी। उस भाई ने हमें मतलब लिंक भेजा और बोला कि ये है, इस लिंक में बताया गया कि इंडिया का सबसे बड़ा ठग बंदा, मतलब सबसे बड़ा ठग वो मतलब चोर जो होता है, जिसने ताजमहल को भी 2 से 3 बार बेचा हुआ है। मतलब इस तरह उसने बोला। तो ताजमहल को मतलब कैसे बेचा, ये मुझे खुद नहीं समझ आई कि मतलब कैसे ये पॉसिबल है। मतलब पहले तो ये हमें खुद पॉसिबल नहीं लग रहा। पहले वीडियो हम देखेंगे, उसी के बाद सही से पता लगेगा। उनका नाम है मिस्टर नटवरलाल। हाँ, मिस्टर भी साथ लगाया है, नटवरलाल थे। काफी हैवी नाम है, लेकिन ताजमहल को कैसे 2 बार भेजा है ये मुझे खुद नहीं समझ आ रही। पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद सही से पता लगेगा। क्यों भाई? ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों नमस्कार, बिजोरजरा.com के YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे ठग के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, उसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा मतलब और आपको आश्चर्य भी हुआ होगा। लेकिन उनके लाइफ के कितने फैक्ट्स हैं, कितने सही हैं, क्या नहीं है, वो सब का चिट्ठा आज हम यहाँ पे खोलेंगे आपके सामने में। आज हम आपको बताएंगे कहानी नटवरलाल की, जिसे उनके गांव में लोग मिस्टर नटवरलाल के नाम से जानते हैं, और जिसने 3 बार ताजमहल को बेच दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ताजमहल को बेच दिया है। आइए शुरू से शुरू करते हैं कहानी। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, जीरादेई। इस गांव को लोग आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव के नाम से भी जानते हैं। जीरादेई जिस जिले में आता है उस जिला का नाम है सिवान। अब जब बात सिवान की होती है तो लोग इसे मशहूर बाहुबली नेता और गैंगस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के जिले के तौर पर भी जानते हैं। डेथ हो गई है ना? वही शहाबुद्दीन है जिसने 3 भाइयों को सरेआम बीच सड़क पर तेजाब से नहलाकर मार डाला था। मोहम्मद शहाबुद्दीन अभी उम्र कैद की सजा काट रहा है। अभी डेथ हुई है कल परसों। इस पर हम कभी अलग से बात करेंगे, लेकिन आज बात होगी उस शख्स की जिसने अपने कामों से, या फिर ऐसे बोले कि अपने कारनामों से, प्रशासन और सरकार की नींदें उड़ा दी थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवरलाल था। ये बंदा है भाई। उनके नाम के आगे मिस्टर लगाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उनके गांव वालों को सिर्फ नटवरलाल कहना अच्छा नहीं लगता। इसकी क्या वजह है, यह बात आपको हम आगे अच्छे काम मतलब की। अब कहानी शुरू से शुरू करते हैं। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का जन्म साल 1912 में जीरादेई के निकट बांगड़ा गांव में हुआ था। अपने भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे और वकालत की पढ़ाई भी कर चुके थे। हालांकि वो एक बार मैट्रिक में फेल हो चुके थे, लेकिन बावजूद इसके वो मेहनत किए और वो यह डिग्री हासिल किए। उनकी ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी, लेकिन अभी कुछ हुआ ये कि उनके एक पड़ोसी उनको एक बैंक का डिमांड ड्राफ्ट दिए और बोले कि मिथिलेश जाओ बैंक से मेरा पैसा निकाल लाओ। मिथिलेश ने वो देखा और उसने ऐसे ही साइन करने की कोशिश की। बाद में उसने देखा कि ये तो हूबहू साइन हो गया, सेम हो गया साइन। यहीं से उसका खुराफाती दिमाग चला और वो फर्जी साइन करके उनके बैंक से 4000 रुपये और निकाल लिए। जब खाते के मालिक को इस बात की जानकारी हुई तो वो बैंक मैनेजर से इस बात की शिकायत की। जवाब में बैंक मैनेजर ने बताया कि ये वही लड़का है जिसे आपने पहली बार पैसे लेने के लिए भेजा था। पड़ोसी समझ चुका था कि यह मिथिलेश का ही काम है, और यहाँ से कहानी शुरू होती है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव से मिस्टर नटवरलाल बनने की। मतलब यहाँ से कथा शुरू होती है। उसके बाद नटवरलाल घर से भाग गए और पहुँच गए कलकत्ता, जिसका नाम अब कोलकाता है। कलकत्ता में वो पढ़ाई भी कर रहा था और साथ ही एक सेठ के बेटे को ट्यूशन भी दे रहा था। किसी काम के लिए जब नटवर ने सेठ से पैसे मांगे तो सेठ ने उसे पैसा नहीं दिया और नटवर का एक महत्वपूर्ण काम रह गया। इस बात से आहत होकर नटवर ने सेठ को सबक सिखाने की ठानी और कॉटन के किसी बिजनेस में लगभग 4.5 लाख रुपए का चूना लगाया। 4.5 लाख का कॉटन में चूना। अब उनका नौकरी करने का मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसने एक नई दुनिया को देख लिया। नकली साइन करना उसके बाएं हाथ का खेल था और वो उस खेल का पक्का खिलाड़ी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। साथ में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना और भेष बदलना उन्हें बखूबी आता था। साथ ही आत्मविश्वास से लबालब भरा हुआ और अखबारों के माध्यम से दुनिया भर की घटनाक्रम पर नजर रखना, यानी कि इनमें से एक भी गुण का किसी में होना उसकी ताकत बन सकती थी। लेकिन यहाँ तो नटवरलाल सर्वगुण संपन्न था।
उनके ठगी के सैकड़ों किस्से मशहूर है, लेकिन जो रिकॉर्डेड है और जिनके होने के सबूत हैं वो कुछ ही हैं। इनमें से जो सबसे मशहूर किस्सा है वो हम आपको यहाँ अभी बता रहे हैं। ये उस समय की बात है जब केंद्र में नारायण दत्त तिवारी वित्त मंत्री थे और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। मतलब ये दिल्ली के दिल में 30-40 स्थित कनॉट प्लेस साल के पुरानी सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान में नटवर लाल जाता है और खुद को वित्त मंत्री का पीएस यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी बताता है वाह यार। और कहता है कि कल मंत्री का- प्रधानमंत्री राजीव गांधी कुछ विदेशी मेहमानों के साथ एक मीटिंग करेंगे और साथ में दावत भी होगी। क्या जिगरा था यार। दावत के बाद प्रधानमंत्री उन सभी मेहमानों को तोहफे में घड़ी देना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ियां चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम और एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच से खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कह एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक वो जगह है जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है। कितना वाह यार। तो दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कहकर एक स्टाफ को अपने साथ वो अच्छा, नॉर्थ एक बंदे ब्लॉक पैसे ले लेने गया। के। पैसे। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपये का बैंक ड्राफ्ट दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। फिर दुकानदार को समझ आया कि वो आदमी लुट चुका है। लाल था और उनका चूना लग चुका लग चुका है। है। और इसके बाद वो फिर कभी नहीं रुका। ठगी में नटवर लाल इतने शातिर था कि उसने 3 बार ये ताजमहल, कैसे? 2 बार इसी लाल के लिए मैं किला, वेट- 1 बार लाल किला? राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था। पार्लियामेंट भी नहीं छोड़ा। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी राष्ट्रपति साइन भवन करके भी। नटवर लाल ने संसद को उस समय अभी बेचा मुझे था याद आ रहा है, जिस मुझे समय किसी दोस्त ने इसका वहाँ पे लिंक कभी सारे एक दिन कभी सांसद भेजा था, अंदर तो मौजूद मुझे थे। अभी याद आया कि ये नटवर लाल ये था। कहते हैं कि ओह। नटवर लाल के ठीक, ठीक, 52 ठीक, नाम ठीक, थे, ठीक। उसी में से एक 52 था नाम। नटवर लाल और इसी नाम से वो मशहूर भी है और इसी नाम से उनको सबसे दुनिया फेमस जानती है। नाम है। अब मुझे अब याद सवाल आया, ये ठीक, है ठीक। कि वो इन इमारतों को बेचते कैसे थे और उन्हें खरीदता कौन था। जवाब यह है कि वो इन सभी इमारतों को सरकारी अफसर बनकर बेचता था और खरीदने वालों में विदेशी होते थे। नटवर किसी रईस विदेशी को पकड़ता और उनको इमारत को Foreigners बेचने को। का प्रपोजल देता। साथ ही वो संबंधित इमारतों के सभी कागजात भी तैयार रखते थे। सभी कागज कागजात बाकायदा भी? सरकारी स्टैंप के साथ होता था, जिसमें ओपन स्पेस, बिल्डिंग एरिया, बेसमेंट, mind use गार्डन, करता था। बहुत ज्यादा हॉल mind इत्यादि use करता सब कुछ था का यार। ब्यौरा होता था। साथ ही संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर भी, जो वह साइन खुद ही भी? करता था। वो खुद यह करता देखकर था। विदेशी को भी विश्वास हो जाता था और वो डील करने को तैयार हो जाते थे। अब उस सवाल time यह है sign कि बहुत नटवर लाल ने important किस चीज़ किस है। को हाँ। चूना लगाया। ठगी किस किस के साथ तो हुई। इसका जवाब में ये है कि ट्रम्प। नटवर लाल किस किस को चूना लगाया ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है कि उसने इतने अच्छा, इतने मैं- चूने मैंने लगाए। कहा ट्रम्प को लगाया। नटवर लाल नेता के साथ साथ देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी चुना लगाया था। कभी समाज सेवक के तौर पर, कभी किसी एनजीओ के नाम पर, तो कभी किसी और बहाने ओ से। भाई। इन नामों में प्रसिद्ध बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा और बिरला जैसे नाम है। वो इतने तो सारे भी कारनामों को सबसे अंजाम देने के बड़े बाद बंदे ये। नटवर लाल प्रतिदिन अखबारों की सुर्खियां बनने लगा था। वो कैसे यार वो चूना अगर लगाया नाम होगा अखबार यार। में देखता था तो उसे अपने आप पर गर्व होता था, वो खुश होता था। ओह। नटवर अपने जीवन काल में 8 राज्यों बहुत में अच्छा ठगी को काम अंजाम कर दिया, रहा था। जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, हैदराबाद, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र था। अच्छा। गिरफ्तारी कैसे कैसे हुई। जब नटवर का नाम आम लोगों में पॉपुलर हो रहा था तब बिजनेसमैन खास तौर से सचेत रहने लगे थे। ऐसे ही उनकी एक गिरफ्तारी कानपुर में हुई थी, जब वो एक ज्वेलर्स के दुकान में कुछ खरीदारी कानपुर करने और गया यूपी था। में। वो अपना तिकरम भिरा ही रहा था कि दुकानदार को शक हो गया। वो नटवर लाल को उलझाए रहा और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आया और नटवर लाल गिरफ्तार हो गए। ओ। कितने मुकदमे दर्ज हुए होंगे और उनको कितनी सालों की सजा हुई होगी, अगर आप इस बात को सुनेंगे तो आपके उंगली दांतों तले आ जाएंगी। कितनी? पूरे देश भर से नटवर लाल पर 150 से ज्यादा मुकदमे ओ दर्ज हुए, भाई। जिनमें सिर्फ 9 मुकदमे का ही फैसला आया था। 9 बंदा। अलग अलग फैसलों को जोड़कर देखें तो उन्हें कुल 109 सालों की सजा हुई थी, जिसमें 109 से साल उन्हें सिर्फ एक ही मामले में बेल हुई थी, बाकी हर बार वो जेल से भागे ही थे। भागे थे। वो अपनी सजा के सिर्फ 20 साल ही जेल में गुजारे थे। यहाँ हम सिर्फ 20 साल ही क्यों कर रहे हैं ये आप समझ गए होंगे। उनका 20 साल एक भाग किस्सा गया। है लखनऊ जेल वाला, जो बहुत नहीं, मशहूर बाद में है। खत्म हो गया, मर वो गया किस्सा होगा ना। ये है कि लखनऊ बात वाला। उस भाई, दौर बहुत की है हो जब गया। नटवर लाल लखनऊ के जेल में बंद थे। उसी दौरान गांव के से 20 साल जेल में गुजारे फिर उनके गया। उसी दौरान गांव से उनकी पत्नी की चिट्ठी आती थी,
नियम के अनुसार जेल में आने वाले और जेल से जाने वाली चिट्ठियां सेंसर्ड होती है। मतलब ये देखते हैं हुआ मतलब वो। कि चिट्ठी को नहीं, पहले censored जेल के होती है। अधिकारी पढ़ते हैं, हाँ। फिर उसे हाँ, अंदर censored या होती बाहर है, ले जाने की अनुमति होती मैं है। अनसेंसर्ड समझा। लखनऊ में नटवर लाल के नाम से 7-8 चिट्ठियां आ चुकी थी, लेकिन नटवर लाल ने अब तक एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया था। चिट्ठी में अक्सर पैसों की तंगी और खेती बाड़ी का तो इतना ना पैसा होना जैसी कमाया था बात वो लिखी किधर वो हुई थी। किधर गया? अगली चिट्ठी जब आई तो जेलर ने खुद जाकर नटवर लाल को चिट्ठी दिया और बोला कि तुम्हारी पत्नी अब तक कितनी चिट्ठी लिख चुकी है, लेकिन तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। यह सुनकर नटवर लाल ने कहा कि साहब मैं तो जवाब देना चाहता ही नहीं था, लेकिन अब जब आप कह रहे हैं तब मैं जवाब दे देता हूँ। नटवर लाल ने क्या खत बंदर लिखा था। और जेल के डाक खाने में डाल दिया। जब अधिकारी ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि उसने अपने खेत के एक कोने पर कुछ गहने और पैसे गाड़े हुए हैं, हो सके तो वो निकाल लेना और अपना जीवन बसर करती रहना। यह पढ़कर जेल के अधिकारी के कान खड़े हो गए। फौरन ही जेल से लोकल पुलिस स्टेशन को फोन किया गया और मामले की जानकारी दी गई। लोकल पुलिस फौरन खेत में पहुंची और खुदाई शुरू कर दी। लगभग पूरा खेत खोदने के बाद पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा और वो बैरंग वापस आ गए। खेत खोद दिया। अगले ही दिन नटवर लाल ने फिर से एक चिट्ठी लिखा, जिसमें उसने लिखा कि जेल में रहकर मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ, अब शायद खेत तैयार हो गया होगा। चिट्ठी पढ़कर जेलर दंग रह गए और उन्होंने नटवर लाल के दिमाग की दाद दी। अच्छा, ये लखनऊ में था? सोशल मीडिया पर काफी पुराना कहाँ हो से चुका है। mind लाया लखनऊ के जेल में आजकल लोग फनी मतलब इसको फन लेते हैं फन में। जज को कैसे चकित किया मिस्टर नटवर लाल ने। अब तक नटवर लाल एक कोर्ट प्रचलित के नाम जज हो को? चुका था, सब उनके चालाकी के कायल हो चुके थे। ऐसे ही एक सुनवाई के बाद जब कोर्ट में जज ने कहा कि तुम ये सब कर कैसे लेते हो, जवाब में नटवर लाल ने कहा कि अगर आप मुझे 1 रुपये देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये कैसा बंदा था यार। जज साहब उनको 1 रुपये दे दिए। फिर नटवर लाल ने कहा कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं कोई ठगी या फिर चोरी नहीं करता हूँ, मैं लोगों से पैसे मांगता हूँ और वो लोग मुझे दे देते हैं। मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही किसी को कोई नुकसान किया है। नटवर लाल से मिस्टर नटवाल बनने तक का उनका क्या सफर था, इसकी कहानी ये है कि एक बार जब इतने सारे कारनामों को अंजाम देने के यार वो बाद खेत नटवर वाला लाल बंदा है। 3 गाड़ियों के काफिले के साथ अपने गांव आए तो वह समस्त गांव वालों के लिए एक भोज का आयोजन किए। खाने का इस बंदोबस्त भोज में तरह तरह के पकवान बने थे। भोज के उपरांत वो सभी को 100-100 रुपए भेंट दिए। वो उस गांव टाइम वालों 100 का चहेता रुपए बन बहुत गए। बड़ी दुनिया चीज भले ही उसे ठग या कुछ और बुलाए, वो तो अपने गांव वालों के लिए मसीहा थे। वाह। इसीलिए लोग सम्मान तब से उन्हें लोग मिस्टर मिस्टर नटवर बोलते लाल के हैं। नाम से पुकारते हैं। नटवर लाल को साल कहते हैं ना, दुनिया 1996 के- में आखिरी बार दिल्ली स्टेशन पर देखा गया था, जब वो व्हील चेयर पर पुलिस वालों को चकमा देते हुए भाग गया था। उसके बाद से उसे अब तक किसी ने भाग गया था, Seriously? यानी भाग गया था। नटवर लाल के साथ मतलब और मरा शरण क्या था क्या जेल में। चर्चित हुआ। जब नटवर लाल के कारनामे अपने चरम पर था, उसी वक्त साल 1979 में लेखक निर्देशक राकेश कुमार ने अमिताभ बच्चन को लेकर मिस्टर नटवर लाल नाम की एक फिल्म बनाई थी। लेकिन उस फिल्म का नटवर लाल सिर्फ के नाम नाम से। नटवर लाल के नाम पर था। उनके किसी भी कारनामों को फिल्म में टच नहीं किया गया था। साल 2005 में आई फिल्म बंटी और बबली भी ठग द्वारा ताजमहल बेचे जाने का एक प्रसंग है। यह फिल्म भी ठगी पर ही आधारित है, जिसमें अभिषेक बच्चन और हाँ, हाँ, ये चोर होते मुख्य हैं। किरदार चोर में होते थे। हैं। उसके ये बाद भी साल राजा 2014 में नटवर लाल। हाशमी ये मैंने स्टारर नहीं एक देखी। ये मैंने और देखी फिल्म है। बनी थी राजा नटवर लाल, जिसके निर्देशक थे कुणाल ये मैंने देशमुख। देखी ये है भी movie। नहीं इस बनी। फिल्म में हाँ, उनके मेरे ख्याल से इसी कारनामों की की बनी है। लेकिन एक ये तो दो यार झलकियां स्पोर्ट्स देखी। का था, इसमें वो कोई टीम नटवर खरीदता लाल है। अगर आज होते तो कैसे होते वो। कहते हैं इंसान और वक्त, इन दोनों की तुलना एक साथ कभी नहीं करनी चाहिए। जवानी जब की नटवर लाल और आज से बुरा 40 साल पहले ऐसे कारनामे करते थे, तो आज के दौर में वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करते हैं आज में? नटवर लाल जैसा ठग हिंदुस्तान ने ना पहले कभी देखा है और ना कभी देखेगा। हिस्ट्री में नहीं History है। में ठगी नहीं की है। दुनिया का इकलौता लेजेंड है वो। अपने गांव वालों के लिए रॉबिन हुड है वो। रॉबिन साल 2009 में नटवर लाल के फैमिली मेंबर ने कोर्ट में अर्जी दिया कि अब नटवर लाल जिंदा नहीं है, इसीलिए उनके सारे फाइल्स बंद कर दिया जाए। कोर्ट को तो अभी सबूत चाहिए, लेकिन हमारा अंधा कानून ये नहीं जानता कि उनके जन्म के अब 110 साल होने को आ गए हैं। हाँ। क्या तो मतलब दोस्तों ये थी 110 हमारी आज साल की हो गए कहानी हैं, मिस्टर मतलब नटवर वो लाल के बारे पैदा में। हुए उनको, यानी अभी तक मर गए होंगे इसका हाँ मतलब है। मतलब अब तो जाहिर हाँ। बात है, लेकिन 1996 में भाग गया था वो। भाग गया था और व्हील उसके चेयर पे बाद- था उसने, मतलब ऐसी हालत हुई उसकी कि व्हीलचेयर पे व्हील चेयर कैसे पे था, भागा? पता नहीं कैसे भागा है। भाई सबसे फनी मुझे ये था, बीवी ने बोला मेरे ये कोई मदद कर दो, मतलब कुछ हाँ पुलिस वालों से हल चला। यार मतलब इस लेवल का माइंड था। 3 दफा ताजमहल,
लाल किला, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, रतन टाटा, अदानी, मतलब वो मुकेश अंबानी के फादर, यार मतलब किसी को नहीं लूटा, मतलब किस को नहीं छोड़ा उन्होंने। और दूसरी बात ये कि जेल से तकरीबन 10 से 11 दफा भागे, 10 से 11 दफा भागे। और यार माइंड कैसा था, मतलब 1 रुपए दोगे तो बताऊंगा, मतलब जज को भी इस तरह कर दिया कि मतलब 1 रुपए दोगे तो बताऊंगा, हाल चलवा दिया। यार वही था ना जब उसने पुलिस वाले से यार भाई वो बहुत सच। और यार सच में बात बताऊं, गाँव वालों की हेल्प करता था वो, फिर मसीहा उनको ये बिहार साइड पे थे ना, बिहार के थे, एक बिहार के लोगों को तो उनके बारे में पता होगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस लेवल का बंदा भाई, इस लेवल का यार, इस लेवल का बहुत हाई लेवल का, मेरा सीरियसली खुद मैं सोच नहीं था वाकई में हिस्ट्री में ऐसा चोर नहीं होगा। क्या कहें गाइस, यही थे पूरी हिस्ट्री के इंडिया के चोर, या इससे भी बढ़कर कोई थे वो भी नहीं यार भाई, मैं नहीं समझ सकता कि इससे बढ़कर कोई। यार वो जब पुलिस ने पकड़ा था तो इनसे पैसा वापस नहीं लिया था यार, यही स्टोरी नहीं पता इसके बारे में। ये वाला यार किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में वाकई नहीं पता क्या था, क्योंकि बहुत गरीब घर वाले गुजारे थे जिंदगी, तो इसका मतलब है कि ले दिया होगा इनसे पैसा या जो कुछ भी होगा। सो गाइस, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे तो होश उड़ा दी स्टोरी ने। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।